हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो जितनी भी एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ है मैं आपको सभी यहां पे करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये स्क्रीन के ऊपर आपको पता चल जाएगा मैं कौन से बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है एल बटन, मतलब मैं लेफ्ट बटन माउस का प्रेस कर रहा हूँ तो एल बटन यहाँ पे आ रहा है। और जो भी मैं प्रेस करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस किया तो आपको कंट्रोल ए दिखाई देने वाला, जो भी प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो अभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। देखिए कंट्रोल तो सब में कॉमन रहेगा, कंट्रोल से लेके हमारी जेड तक हमारी शॉर्टकट की है। कंट्रोल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड तक है, तो यहाँ पे कंट्रोल तो सब में चलना ही चलना है। लेकिन जो ए है हमारा, ए का मतलब है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट दोस्तों जितने भी पेज, अगर आपने मान लीजिए ये सभी पेज पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सभी ऑल मतलब सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है। मतलब पेज के ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का सारा सिलेक्ट हो चुका है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आप एक पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं कर सकते कंट्रोल ए के साथ। वो आपका पूरा का पूरा जितना भी पेज लिखे होंगे वही सारे के सारे सिलेक्ट होने वाले हैं। बट अगर आप एक पेज का एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो शिफ्ट बटन को आपने प्रेस कर लेना है। आपका एरो कौन सा चलेगा, आगे की तरफ जाना है तो आपका लेफ्ट एरो चलेगा। तो देख सकते हैं शिफ्ट बटन को आपने छोड़ना नहीं है। आप डाउन एरो करेंगे तो आपका 1 बाय 1 ये सिलेक्ट हो रहा है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, शिफ्ट बटन को आपने छोड़ना नहीं है। जब आपका सिलेक्ट हो जाता है तब आप छोड़ सकते हैं। आपका ये ऐसे मैनुअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट बटन को प्रेस करके। अब बात करते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है दोस्तों बोल्ड। अब ये बोल्ड जो हम देख सकते हैं, ये कुछ हमारी यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैंने डार्क किया हुआ है, इसको बोलते हैं बोल्ड। अब अगर मैंने इस लाइन को करना है, मैंने सिंपल इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बी किया तो ये मेरा क्या हो गया, बोल्ड हो चुका है। अभी जो मेरी वीडियो है दोस्तों बेसिक है, अभी मैं एडवांस की पे भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों पहले बेसिक का पता होना चाहिए। मैं कंट्रोल बी दोस्तों प्रेस करता हूँ फिर से तो आपका बोल्ड हट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कंट्रोल बी करने से हमारा डार्क हुआ है, दूसरी बार हम कंट्रोल बी करते हैं तो हमारा फिर से पहले जैसा हो चुका है। अब कंट्रोल सी की बात करते हैं दोस्तों। हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने कंट्रोल सी बटन प्रेस किया तो हमारा ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आपको जहाँ पे भी ये पैराग्राफ लिखना है वहाँ आपको कर्सर रखना है, क्योंकि जहाँ आप कर्सर रखेंगे वहीं पे ये लिखने वाला है। क्या करना है उसके बाद आपने कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी का मतलब है कॉपी के बाद दोस्तों पेस्ट। अब कॉपी करने का ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे। तो आप पेस्ट करेंगे तो आपका वो डबल हो जाता है। अगर आपको एक बार और चाहिए तो आपको दोस्तों फिर से कॉपी नहीं करना है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, फिर से पेस्ट कर लेना है। और एक बार और चाहिए तो फिर से पेस्ट कर लेना। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि एक बार कॉपी करके आप जितनी मर्जी बार पेस्ट करें उसको आप मैनी टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एक साथ हमने बता दिया आपको कि कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी और कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट। अब ये कंट्रोल डी क्या है? कंट्रोल डी का मतलब दोस्तों होता है हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। देखिए दोस्तों कोई भी शॉर्टकट की है एमएस वर्ड पे, अब जो शॉर्टकट की है वो डिपेंड करती है कि वो कहाँ चलाई जा रही है। अगर आप ऐसे कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं तो ओबियसली आपका फॉन्ट आएगा। सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी करिए, जितना साइज रखना चाहें यहाँ पे रखेंगे, ओके करेंगे तो उसी साइज में बदल जाएगा। तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब भी मैं दोस्तों एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ तो हमारा जो, अगर मैं न्यू लेता हूँ आपको बता देता हूँ, हमारा जो साइज़ है वो 14 आता है और हमारा जो टेक्स्ट है वो एरियल आता है। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट है ये। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ और इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितनी बार भी मैं एमएस वर्ड खोलूँ मेरा 20 साइज़ आना चाहिए तो 20 आएगा। और जो भी मैं फॉन्ट चाहता हूँ उस फॉन्ट पे सिंपल क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। तो जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा और यस कर दूंगा, इस फाइल को आपने सिंपल सेव कर देना है। एक बार आप सेव कर देंगे, जैसे ही मैं अगर कंट्रोल एन न्यू करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा 20 साइज ही आएगा। जब भी आएगा 20 साइज ही आएगा और यहाँ पे एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड ही आने वाला है। कंट्रोल डी के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये मैं आपको बाद में डिस्कस करवाऊंगा कभी पूरे फंक्शन। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि कंट्रोल डी हमारा डिफ़ॉल्ट भी होता है। और इसके साथ ही अगर आपने कोई शेप बनाई है, मान लीजिए आपने कोई शेप बनाई है, एक शेप बना लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रा कर ली, इस शेप को पे मैंने कलर फिल कर लिया और यहाँ पे दोस्तों मैंने इस शेप पे कुछ
कमांड्स लगा दी, काफ़ी सारी जो भी चेंजेस करनी थी मैंने कर दी। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा तो इसका मतलब होता है डुप्लीकेट। कहने का ये मतलब है दोस्तों, अगर किसी शेप पे हम कंट्रोल डी कर रहे हैं तो उसका डुप्लीकेट होगा, लेकिन अगर कर्सर हमारा शेप के ऊपर, अगर हमारा जो शेप है वो सिलेक्ट नहीं है तो कंट्रोल डी हमारा फॉन्ट होगा। तो ये मतलब था दोनों का। अब दोस्तों हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंट्रोल ई का मतलब होता है हमारा टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिज्यूम। जैसे मैंने रिज्यूम लिखा, मैं चाहता हूँ ये अभी लेफ्ट में है, ये बिल्कुल सेंटर में चला जाए। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ई करना है, तो ये सेंटर में चला जाता है। आप बिना सिलेक्ट भी करेंगे तब भी आपका ये कंट्रोल ई से सेंटर में चला गया, और कंट्रोल एल से आपका लेफ्ट में आ गया फिर से, और कंट्रोल आर से आपका राइट में आ गया। देखिए आर से ही राइट बनता है, एल से लेफ्ट बनता है, और ई से हमारा सेंटर इसलिए बना क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी बन चुका है। जो एक बार शॉर्टकट की बन जाती है वो दूसरी बार नहीं हो सकती रिपीट। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से राइट और कंट्रोल एल से लेफ्ट, तो ये मैंने आपको एक साथ बता दिया। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब है दोस्तों ढूंढना या खोजना। आप किसी भी टेक्स्ट, आपने जो भी पेज के अंदर लिखा हुआ, आप किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ कि मैंने चूजिंग कहाँ लिखा हुआ है, मैंने जैसे लिखा चूजिंग, उसके बाद जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसने खुद ही हाईलाइट कर दिया। इसको बोलते हैं फाइंड करना। तो ये नेक्स्ट करेंगे तो और भी आ जाएंगे। कंट्रोल एफ ऐसे ही काम करता है। और कंट्रोल जी का मतलब है सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, उसमें काफ़ी सारे पेज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 5 पेज है, 1 of 5 लिखा हुआ है। अगर मुझे 5th पेज नंबर पे जाना है तो मैं ऐसे ऐसे करके जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। स्क्रॉल बार को नीचे करते हुए जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट उसी पेज पे पहुँच जाऊँ एक इंटर प्रेस करते ही। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल जी करूँगा और यहाँ पे उस पेज नंबर को लिखूँगा, जो भी पेज नंबर है। जैसे 1 पे जाना है, इंटर प्रेस करूँगा तो मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा उस पेज नंबर पे। जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, मुझे 5th पे जाना है, 5 लिखूँगा, इंटर प्रेस करते ही मैं 5 पेज नंबर पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 of 5 का मतलब अभी मैं 5th पेज नंबर पे हूँ और 5 ही पेज टोटल हैं। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मैं इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 of 5 हो चुका है। इसका मतलब फर्स्ट पेज नंबर पे मैं अभी हूँ और 5 पेज मेरे पास टोटल है। और कंट्रोल जी जब हम गो टू करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पेज नंबर पे जाना है या लाइन पे जाना है। तो आपने यहाँ से भी देख लेना, पेज पे भी कर सकते हैं, लाइन पे भी जा सकते हैं। तो हम पेज के लिए जनरली इसको यूज़ करते हैं। आगे मैं शॉर्टकट की जो आपको बताने वाला हूँ वो शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+H, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। मैंने ये लिखा हुआ एक पैराग्राफ लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि इंक्लूड वर्ड की तरह, इंक्लूड वर्ड है इसकी जगह पे एक्सक्लूड आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसको कट करके लिख लूँ, जहाँ मैं क्या करूँ, Ctrl+H करूँ और ऊपर मुझे क्या लिखना है, सिंपल ऊपर लिखना है मुझे यहाँ पे दोस्तों इंक्लूड। जैसे मैंने ऊपर इंक्लूड लिखा, नीचे मुझे हमेशा वो लिखना है जो मैं लिखना चाहता हूँ। मुझे एक्सक्लूड लिखा। अब मैं अगर यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो ये जो इंक्लूड है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्लूड की जगह पे हो जाएगा आपका एक्सक्लूड। अब क्योंकि इंक्लूड और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, देखिए इंक्लूड की जगह काफ़ी सारे वर्ड्स और भी हैं जो इंक्लूड मैच कर रहे हैं। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो इसका मतलब जहाँ जहाँ भी इंक्लूड लिखा हुआ है वहाँ सभी जगह पे एक्सक्लूड आने वाला है। मैंने ओके कर दिया है। देखिए आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूड हो चुका है। और भी जितने वर्ड होंगे वो इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड में चेंज हो चुके होंगे। कंट्रोल हमारा यहाँ पे आई का मतलब है दोस्तों एटालिक। एटालिक क्या होता है, एटालिक का मतलब है दोस्तों, देखिए अगर आपने कुछ लिखा हुआ है ये सीधा है बिल्कुल, अगर आप इसको थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल आई यूज़ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा स्टाइल में हो चुका है ये, कंट्रोल आई फिर से करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कंट्रोल आई का मतलब एटालिक होता है। और कंट्रोल जे का मतलब होता है दोस्तों जस्टिफाई। जस्टिफाई दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको प्लीज़ इतना ध्यान देना है, कभी भी टेक्स्ट प्रिंट ऐसे नहीं कर देना है, आपको पहले जस्टिफाई कर लेना है। अब जस्टिफाई क्या चीज़ है मैं ये बता देता हूँ। देखिए ये लाइन जहाँ से स्टार्टिंग से बराबर है लेकिन एंड में ये बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर आप इसका प्रिंट निकाल देंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि लाइन को बिल्कुल इस साइड से बराबर है तो इस साइड से भी बराबर होना चाहिए।
टेक्स्ट वाली लाइन को, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे, ऑल सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जे जैसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं इस साइड से लाइन हमारी बराबर हो चुकी है, इस साइड से भी देख सकते हैं हमारी लाइन बराबर हो चुकी है और इस साइड से भी हमारी लाइन बराबर हो चुकी है। कंट्रोल के का मतलब होता है दोस्तों हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाइपरलिंक सिंपल सी कमांड है दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, आपने कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के करने से आपका हाइपरलिंक का ये डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। अभी हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ अटैच कर देना, एक लिंक बनाकर, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। ये ऑफलाइन काम करता है, जैसे आपको ऑनलाइन लिंक दिया जाता है, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पे लिंक आता है, आप क्लिक करते हैं, नेट ऑन होता है, आप उसी पे पहुंच जाते हो। इसी तरह से ये ऑफलाइन लिंक है, तो इसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। और यहाँ पे आप इस वाले एरो पे क्लिक करिए, आप कहीं भी फाइल, किसी भी फोटो को लिंक कर सकते हैं, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। आप चाहे एमएस वर्ड की फाइल को करिए, चाहे आप एक्सेल की फाइल करिए, चाहे आप पावर पॉइंट की फाइल को करिए। मैं यहाँ पे सिंपल एक्सेल की फाइल को लिंक कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये लिंक ब्लू हो चुका है। ये ब्लू हमारा जो बर्ड है वो ब्लू हो चुका है, इसका मतलब ये लिंक हो चुका है। अब जैसे मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो ये बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसको जैसे मैंने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक किया तो मैं यस करते ही एमएस वर्ड की जो मेरी एक्सेल की फाइल जो भी अटैच है वो ऑटोमेटिक खुल जाती है। एमएस वर्ड की फाइल को मैंने क्या किया, एक्सेल की फाइल के साथ लिंक कर दिया, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। अब मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ कंट्रोल के हमारा हाइपरलिंक, कंट्रोल एल आप देख सकते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब है दोस्तों इंटेंड को बढ़ाने के लिए। अब इंटेंड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये हमारा इंटेंड होता है। अगर मैं दोस्तों इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल इस वाले टेंड को पकड़ के आगे की तरफ करता हूँ तो लेफ्ट क्लिक दबा के, तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा ये मार्जिन सेट कर रहा है। तो आप दोस्तों इसको कंट्रोल एम के साथ भी कर सकते हैं, सेट द मार्जिन। इसको मार्जिन सेट भी बोलते हैं, इंटेंड भी बोलते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका। कंट्रोल एम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कंट्रोल क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एम किया तो ये हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मैं चाहता हूँ क्यूट हो जाए, ये सभी कमांड छोड़ दे पैराग्राफ, तो मैं कंट्रोल क्या कर दूंगा प्रेस, तो कंट्रोल क्या हुआ क्यूट। और कंट्रोल क्या का मतलब नील भी होता है। मान लीजिए अगर इस पे मैंने कुछ लगाई ही नहीं, कमांड इंटेंड कुछ भी नहीं किया और मैं कंट्रोल क्या कर रहा हूँ तो नील का मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे आगे की तरफ एम के साथ कर रहा हूँ तो देखिए कंट्रोल क्या उसे फिर से वो उसने कमांड छोड़ दिया, तो इसका मतलब कंट्रोल क्या क्यूट भी होता है और कंट्रोल क्या आपका नील भी होता है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो उसके बाद बात करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये फाइल मैंने बना ली है, मैं कंट्रोल एन करूँगा तो मेरा यहाँ पे एक न्यू आ चुका है, आप देख सकते हैं न्यू पेज आ चुका है। तो ये हमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। तो न्यू पेज आपका आ जाएगा कंट्रोल एन करने से। अब कंट्रोल एन न्यू है आपका। कंट्रोल ओ का मतलब होता है फाइल ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं JKL से ये फाइल हमारी आ चुकी है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है। और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कंट्रोल पी, सबको पता है कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल पी हमारा दोस्तों है प्रिंट। तो मान लीजिए मुझे इनके प्रिंट निकालने हैं, मैं क्या करूँगा कंट्रोल पी करूँगा। और ये सभी सॉफ्टवेयर में रहता है, कंट्रोल पी प्रिंट सभी सॉफ्टवेयर में है, चाहे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लें, एडोब फोटोशॉप है, आप नेट पे कर रहे हैं तो भी कंट्रोल पी प्रिंट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑल पेज पे अगर हमने लगाई हुई है टिक और यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपीज लिखेंगे कितनी निकालनी है, हम ओके करेंगे तो हमारे ऑल पेज की सबकी 5-5 कॉपीज आ जाएंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी पेज को निकालना है तो आपका कर्सर इसी पेज पे होना चाहिए, कीबोर्ड का कर्सर। आप करंट पेज करके भी यहाँ पे 5 लिखते हैं, ओके करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इसी पेज की 5 कॉपीज आएंगी। तो ये मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, जो हमारी प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाके आप वीडियो देख सकते हैं प्रिंट की सेटिंग्स के बारे में। कंट्रोल पी का मतलब है प्रिंट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे जो कंट्रोल पी हमारा प्रिंट होता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या कोई प्रिंट की और भी शॉर्टकट की होती है MS वर्ड के अंदर, तो दोस्तों वो शॉर्टकट की है हमारी दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट F12। कंट्रोल शिफ्ट F12 भी हमारा प्रिंट होता है। कंट्रोल F12
F12 नहीं बोल रहा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट F12 बोल रहा हूँ। ये हमारा प्रिंट होता है और कंट्रोल P भी हमारा प्रिंट होता है। कंट्रोल O हमारा ओपन होता है और दोस्तों कंट्रोल F12 भी हमारा ओपन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, सिर्फ शिफ्ट का फर्क है। कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रिंट, कंट्रोल P प्रिंट, कंट्रोल F12 ओपन, कंट्रोल O ओपन। मैं आपको MS वर्ड की एक नहीं दोस्तों बल्कि दो शॉर्टकट कीज बता सकता हूँ, चाहे वो कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, प्रिंट के लिए, आपको सेव के लिए, किसी की भी है। मैं आपको दो तीन शॉर्टकट कीज बता सकता हूँ। MS वर्ड काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज हो सकती है। मैं आपको दो बता सकता हूँ, बट पहले आपको बेसिक्स आनी चाहिए सारी की सारी। यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल S। कंट्रोल S का मतलब है दोस्तों फाइल को सेव करना। कंट्रोल R मैं बता चुका हूँ और कंट्रोल S को हम करते हैं फाइल को सेव करना। जैसे मैंने कोई ये फाइल बनाई है, मान लो मैंने फाइल बनाना स्टार्ट किया है, जहाँ फाइल बनाई है मैं कंट्रोल S करूँगा तो ये कंट्रोल S करते ही हमारा क्या होता है कि फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैंने कंट्रोल S किया तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल S करने से हमें ये पूछ रहा है कि फाइल का क्या नाम रखना है, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब ये कंट्रोल S सेव हो चुका है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल T होता है दोस्तों पेज पर हैंगिंग इंटेंट बढ़ाने के लिए। अब ये हैंगिंग इंटेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आप कंट्रोल M करते हैं किसी एक पैराग्राफ को या 2 पैराग्राफ को 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल M करते हैं तो ये दोस्तों हमारा इंटेंट हो रहा है। लेकिन हैंगिंग द इंटेंट का मतलब है कि अगर हम कंट्रोल T करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो वहीं पे रहेगी पैराग्राफ की और बाकी वाला आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब होता है हैंगिंग द इंटेंट। तो ये हमारा कंट्रोल T के साथ होता है। और अगर आप फिर से इसको वापस लाना चाहते हैं, मतलब आप ज़्यादा आगे जा चुके हैं तो ये चीज़ सेलेक्ट है, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट T। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के T के साथ नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हैंगिंग द इंडेंट आप समझ चुके हैं। कंट्रोल U का मतलब होता है दोस्तों अंडरलाइन। मान लीजिए आपने किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना है, उस लाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल U करिए, अंडरलाइन हो चुकी है आप देख सकते हैं। हटाना है फिर से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल U करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। एक बार कमांड लगती है तो दूसरी बार कमांड हट भी जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, ये हमने पेस्ट वाला आप समझ चुके हैं, टेक्स्ट को हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट। कंट्रोल W होता है हमारा दोस्तों फाइल को क्लोज करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरी फाइल क्लोज हो जाए, फाइल क्लोज करने को बोल रहा हूँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करने के लिए नहीं बोल रहा। आप कहेंगे Alt F4। Alt F4 का मतलब होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ फाइल क्लोज हो जाए तो मैं कंट्रोल W करूँगा। फाइल को सेव करना होगा कर लिया, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरी जो फाइल थी वो क्लोज हो चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल X का मतलब होता है कट। कंट्रोल X का मतलब है दोस्तों कट। तो यहाँ पे मैं आपको कट बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाली लाइन है, जो फर्स्ट वाली लाइन जहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसको मुझे यहाँ से मूव करना है और नीचे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को पहले कट करूँगा और नीचे आके पेस्ट करूँगा। अगर आप इस लाइन को कॉपी करेंगे और नीचे आके पेस्ट करेंगे तब ये डबल हो गई, ऊपर भी रहेगी नीचे भी आ जाएगी। इसका मतलब कि मुझे सिर्फ यहाँ से ये लाइन हटानी है और यहाँ पे लिखनी है। मूव करने के लिए हम कट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल X कट, और नीचे कर्सर रखना है। जहाँ पे भी आपको लिखना होता है ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ वहाँ पे आपने कर्सर रखा और कंट्रोल V किया तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, तो ये आपका मूव हो चुका है। कंट्रोल Y और कंट्रोल Z का यूज़ करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे से ये पैराग्राफ डिलीट हो जाता है, तो कंट्रोल Z प्रेस करके मैं इस पैराग्राफ को वापस ला सकता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं अंडू। और कंट्रोल Y का मतलब है दोस्तों अभी इससे पीछे जो मैंने किया था, मैंने डिलीट किया था, कंट्रोल Y करूँगा तो दोस्तों ये पिछला एक्शन लेता है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीट द प्रीवियस एक्शन। इसके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए MS पेंट में चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, ब्लैक कलर भर दिया, यहाँ पे मैंने रेड कलर भर दिया और यहाँ पे मैंने येलो कलर भर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ येलो कलर हट जाए तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, इससे क्या हो रहा है, वो मेरा कलर है जो वो हट रहा है। अब एक बार फिर से प्रेस करूँगा तो मेरा रेड भी हट गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे जो रेड वाला कलर है वो वापस चाहिए, रिपीट कर रहा है मुझे एक्शन को, तो मैं कंट्रोल Y करूँगा। Y से हमारा ये कलर रिपीट वही कलर आ रहा है
और कंट्रोल जेड से ये जा रहा है और कंट्रोल वाई से ये आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ कट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उस टाइम हम बैक स्पेस या डिलीट का यूज़ करते हैं तो कंट्रोल जेड से वापस आता है। तो इसको आप करके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, और कंट्रोल वाई से ये फिर से वापस चला जाएगा। तो अगर आपने टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा करना है, छोटा करना है एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज़ बड़ा होता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज़ छोटा होता है। कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखना है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा तो साइज़ बड़ा होगा, लेस देन का मतलब छोटा तो साइज़ छोटा होगा। दोस्तों काफ़ी शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके दो दो होते हैं, शॉर्टकट कीज़ काफ़ी सारी हैं, जैसे कंट्रोल सी आपका कॉपी होता है और कंट्रोल वी आपका पेस्ट होता है। इसी तरह से दोस्तों इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट आपका कॉपी होता है और कंट्रोल इंसर्ट आपका कॉपी होता है और शिफ्ट इंसर्ट आपका पेस्ट होता है। जैसे कंट्रोल जी आपका गो टू होता है, इसी तरह से दोस्तों F5 ही आपका गो टू होता है। इसी तरह से दोस्तों जैसे कंट्रोल पी आपका प्रिंट होता है, इसी तरह से दोस्तों आप अगर अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट F12 वो भी आपका प्रिंट होता है। तो काफ़ी सारी कीज़ हैं जिनके डबल डबल हैं। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो मैं आप पे वीडियो यहाँ पे ज़रूर लेके आऊँगा चैनल पे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।